मूवी की शुरुआत में हम सीता नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपनी माँ और डाउन सिंड्रोम की शिकार बहन टीना के साथ गरीबी का जीवन जी रही थी। उसने कम उम्र से ही खेत पर काम किया और अपनी माँ और विकलांग बहन की देखभाल की। सीता की माँ उसे बदमाश समझती थी और वो जब भी घर से बाहर जाती तो उसे दीवार से बांध देती। एक दिन जब सीता बंधी हुई थी, एक अजनबी आदमी आया और उसके हाथ खोल दिए। सीता उस आदमी को घर के अंदर ले गई और अपने परिवार की बातें बताई। वह आदमी जो सीता को कटाना शहर में अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है, बाद में पता चला कि वो सीता का लंबे समय से गायब पिता है। सीता की माँ घर लौटती है और अपने पति को देखकर डर जाती है। वो उससे सीता को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सीता ने जवाब दिया कि उसे अपने पिता के साथ रहना है। पति पत्नी के बीच तीखी बहस होती है, जिससे सीता को पता चलता है कि उसका पिता एक नीच इंसान है। वो उसकी माँ और उसकी बहन को एक कमरे में बंद कर देता है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सीता को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। डरने के बजाय वो अपने पिता के व्यवहार से खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ और बहन इसी लायक हैं। और फिर उसका पिता सीता का शारीरिक शोषण करता है। शुरू में सीता को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रात को जब सीता का पिता सो रहा था, सीता एक लैंप लेकर अपनी माँ और बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से लैंप गिर जाता है और सूखी घास में आग लग जाती है। आग तेजी से फैलती है और सीता अपनी माँ और बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं करती। अंत में वह खुद को बचाने के लिए भाग निकलती है। अगले दिन मीमो नाम के एक आदमी को सीता बेहोश हालत में मिली और वो उसे कॉन्वेंट में ले आया। जले हुए घर में उसकी माँ और बहन की लाशें मिलती हैं और उस आदमी के जले हुए कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला। डॉक्टरी जांच में पता चलता है कि सीता का शारीरिक शोषण हुआ था, लेकिन सीता किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताती कि आग उसी की वजह से लगी थी और उसका शोषण करने वाला उसी का पिता था। कॉन्वेंट में ननी सीता के लिए दुखी थी और उसे अगले दिन अनाथालय भेजने की बात करती है। सीता को जब पता चला कि मदर लियोनारा कॉन्वेंट की प्रमुख नन है, सीता उनके पैरों से लिपट जाती है और मदर लियोनारा उसे अपने पास रखने का फैसला करती है। उसके इस फैसले से एक नन खुश नहीं थी और मदर सुपीरियर से कहती है कि एक दिन वो अपने इस फैसले के लिए पछताएगी। आगे सीता जल्द ही कॉन्वेंट में सबकी तारीफें पाने लगी थी, लेकिन उसका जाहिलपना कुछ नन्स को पसंद नहीं आता। कॉन्वेंट में उसका एकमात्र दोस्त माली मीमो है, जिसके साथ वो खेला करती थी। वहीं एक दूसरी नन लीना, जो पहले मदर सुपीरियर की पसंदीदा थी, सीता से जलने लगती है। एक भूकंप के दौरान जब मदर सुपीरियर सीता को बचाती है और लीना को अलग धक्का दे देती है, तो लीना की जलन और बढ़ गई। समय के साथ सीता और खूबसूरत हो जाती है और वो मदर सुपीरियर पर पूरी तरह निर्भर हो गई थी। वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते। एक रात भारी बारिश में भीगने के बाद मदर सुपीरियर सीता को उसी के कमरे में सोने के लिए कहती है। आधी रात के वक्त सीता को मदर सुपीरियर की कामुक आवाजें आई और उसे पता चला कि मदर सुपीरियर कर रही थी। अगले दिन मदर सुपीरियर को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और फिर उसी रात सीता को मदर सुपीरियर का एक प्रेम पत्र मिला, जिसे पढ़कर वो खुश हो जाती है। लेकिन ये पत्र लीना की चाल थी। सीता पत्र के प्रभाव में मदर सुपीरियर से अपने दिल की बात कह देती है कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट है और बताती है कि उस रात उसने मदर सुपीरियर की कामुक आवाजें सुनी थी। ये सुन मदर सुपीरियर नाराज हो जाती है और सीता डर कर नीचे भाग गई। सीता को सजा के तौर पर कांटों वाला कपड़ा पहनाया जाता है और उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकलने में कामयाब हो गई। वो मदर सुपीरियर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मदर सुपीरियर उसे उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए कहती है। दुखी होकर सीता कुएं में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन माली उसे बचा लेता है। इस घटना से मदर लियोनारा का दिल पिघल गया। लीना सीता के लिए खाना लेकर आती है और मदर सुपीरियर से कहती है कि सीता को यहाँ रखना ठीक नहीं है। आज दिन के उजाले में तो माली ने उसे बचा लिया, लेकिन अगर सीता रात के वक्त दोबारा ऐसी हरकत करती है और माली उसे बचाने के लिए वहाँ ना हुआ तो वो क्या करेंगे। वो सीता को कॉन्वेंट से निकालने की बात करती है, जिस वजह से सीता डर गई। अब सीता को पता चलता है कि लीना ने मदर सुपीरियर के नाम से उसे फर्जी प्रेम पत्र लिखे थे। गुस्से में सीता लीना के होठ पर काट कर उसका गला दबाने की कोशिश करती है।
लीना ने इसकी शिकायत मदर सुपीरियर से कर दी और फिर मदर सुपीरियर सीता को अनाथालय भेजने का फैसला करती है। सीता मदर सुपीरियर से विनती करती है कि वो उसे कॉन्वेंट से ना निकाले, लेकिन मदर सुपीरियर उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद सीता गुस्से में एक खतरनाक कदम उठाती है। वो छत पर जाती है जहाँ मदर सुपीरियर रात में तारे देखने आती थी और फिर वो उन्हें बालकनी से धक्का दे देती है। मदर सुपीरियर की मौत हो गई और सीता नाटक करती है कि उसे कुछ नहीं पता। सीता को एक परिवार गोद ले लेता है। सीता को ड्राइवर रोको एक शानदार महल में ले जाता है जो प्रिंसेस बेंटफोर्ड का है। प्रिंसेस मदर सुपीरियर की माँ है और वो अपनी बेटी की मौत का सच जानना चाहती है। सीता चालाकी से खुद को निर्दोष साबित करती है और कहती है कि छत की रेलिंग पुरानी थी जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। प्रिंसेस सीता को वापस कॉन्वेंट भेजने की योजना बनाती है, लेकिन उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। सीता को पता चलता है कि मदर सुपीरियर ने उसके लिए 1800 लायर की वार्षिक राशि छोड़ी है, लेकिन अगर वो नन की जिंदगी छोड़ देगी तो उसे धनराशि नहीं मिलेगी। महल में सीता की मुलाकात मैलिन से होती है जो प्रिंसेस की पोती और मदर लियोनारा की नाजायज बेटी है। मैलिन और सीता एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका गुपचुप मिलन शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन सीता को ड्राइवर रोको से प्यार का प्रस्ताव मिलता है। सीता उसे हाँ कह देती है, लेकिन जब उसे प्रिंसेस के मानसिक रूप से अस्थिर बेटे, जिसे फ्रॉग प्रिंस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पता चला तो वो फ्रॉग प्रिंस से शादी करके अमीर बनने के सपने देखने लगी। वो उससे शादी करने की योजना बनाती है। वह एक विधवा जिसे फ्रॉग प्रिंस को संतुष्ट करने के लिए अक्सर वहां भेजा जाता था, उससे सीखती है कि फ्रॉग प्रिंस को कैसे सेड्यूस करना है। सीता फ्रॉग प्रिंस को अपने हुस्न के जाल में फंसाने लगती है। उसके जाल में फंसकर फ्रॉग प्रिंस ने उसका की कोशिश की। ये जानकर प्रिंसेस बेंटफोर्ड उसे अपने बेटे से शादी करने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन वो प्रेग्नेंट ना होने की शर्त को नजरअंदाज कर देती है और बटलर कार्ल के साथ भी संबंध बनाती है। कार्ल जो मदर लियोनारा यानी कि मदर सुपीरियर का प्रेमी था और जिसकी वजह से मदर सुपीरियर प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्हें एक साथ इंटीमेट होते हुए रोको देख लेता है। रोको गुस्से में सीता को कार से गलत रास्ते पर ले जाता है। रोको बहुत गुस्से में था। उसने कार रोकी और सीता को ताने मारने लगा। वो उसे गाली देता है और प्रिंसेस को उसके और कार्ल के बीच गलत संबंधों को उजागर करने की धमकी देता है। सीता ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान हो गई। गुस्से में उसने कार का एक्सीडेंट करवा दिया जिसमें रोको की मौत हो जाती है। सीता को बाद में पता चला कि कार्ल जिसे वो पसंद करती है पहले से शादीशुदा है। उसे कार्ल की मृत पत्नी की तस्वीर दिखी जिससे उसे गहरा सदमा लगा। सीता को एक और झटका तब लगा जब उसे पता चला कि वो कार्ल के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन कार्ल ने सीता से दूरी बना ली। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा जो युद्ध से लौट आया था वो उनके इस रिश्ते के बारे में जाने। उसके इस सच से सीता का दिल टूट जाता है। प्रिंसेस की भी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। कार्ल ब्रांडफोर्टी परिवार का बटलर यानी कि नौकर था। इस परिवार का पहला वारिस एक फ्रॉग प्रिंस था जिसे लोग अजीब मानते थे। सीता जो बहुत समझदार नहीं थी, उसने इस परिवार की सारी संपत्ति हासिल कर ली। उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया और वहां एक शांत और सम्मानजनक जीवन जी सकती थी। लेकिन सीता का मन कहीं और था। सीता का बचपन से एक सपना था कटाना शहर जाना। जब वह 9 साल की थी तब उसके पिता ने उसे कटाना ले जाने का झूठा वादा किया था। यह सपना सीता के दिल में बस गया था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे और फ्रॉग प्रिंस के साथ कटाना जाएगी। फ्रॉग प्रिंस हमेशा ऊपरी मंजिल पर रहता था और उसका व्यवहार सम्मानीय नहीं था। सीता की देखभाल में वो थोड़ा सामान्य संवाद करने लगा था, लेकिन सीता को चिंता थी कि उसके जाने के बाद फ्रॉग प्रिंस की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए उसने एक पेशेवर महिला को फ्रॉग प्रिंस की मदद के लिए रखा ताकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। सीता अपने बेटे और मैलिन के साथ कटाना पहुंची। वहां ब्रांडफोर्टी परिवार के रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया, लेकिन सबका ध्यान मैलिन पर था। सीता को कोई नहीं पूछ रहा था। जब सभी लोग मैलिन और उसके बेटे को महल में ले गए तब सीता को गुस्सा आया। वो शहर में अकेली और भटकी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में सीता शहर के स्लम इलाके में पहुंची जहां उसका डर कम हुआ। वहां उसे खूबसूरत समुद्र दिखाई दिया जैसा कि उसके पिता ने उसे बताया था। ये दृश्य शायद उसके लिए शांति और आशा का प्रतीक था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस सीरीज का नाम था द आर्ट ऑफ जॉय, जो 6 एपिसोड्स की सीरीज है। तो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।